गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मैथ की क्लास में। और यहाँ पे हम लोग आज जो है पार्ट 4 करेंगे। ठीक है, यानी कि पार्ट 4 सेशन यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्ट 3 पहले ही दी जा चुकी है। अगर आप पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से देख लें। ठीक है, क्योंकि टॉप 1000 सीरीज जो दिया जा रहा है उसका आज पार्ट जो है वो 4 है ना। और इसी से क्वेश्चन आपके आएंगे, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। सब्जेक्टिव का पहले ही दिया जा चुका है, ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो फटाफट शेयर कीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये वीडियो पहुंच सके। ये जनवरी का मेरा टारगेट बैच चल रहा है, बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए, है ना। जनवरी में सिर्फ जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है मैथ में खास करके, बस जितना दे रहा हूं उतना पढ़ते चलिए। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। फटाफट सबको शेयर कर दीजिए। चलिए, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं। लिंक सभी को शेयर कर दीजिए आप लोग। सारे क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आ गया हूं और यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। शेयर कर दीजिए सभी को, जो भी लोग जुड़ रहे हैं फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फटाफट यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। यानी y इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए की बात करें, चलिए ऑप्शन आपके सामने लगा रहे हैं। ऑप्शन ए है, ध्यान से सभी देखते चलेंगे। ऑप्शन ए है 2x। ऑप्शन बी की बात की जाए तो ऑप्शन बी यहां पे दिया हुआ है 2x प्लस ए अपॉन 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ऑप्शन सी है 2x माइनस ए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1। और ऑप्शन डी है 0। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ध्यान से देखेंगे, इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, y की वैल्यू इतनी दी गई है ना, y की वैल्यू इतनी दी गई है। तो देखो, सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन निकालोगे तो रूट का निकलेगा, तो कितना निकलेगा 1/2 रूट, कितना निकलेगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स का निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x और ए एक्स का कितना हो जाएगा 3। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। डी पे कैसे क्लिक कर दिए भाई। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, आपसे पूछा है dq बाई dx3 और दिया है x4। ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है। ऑप्शन ए है 4x3। ऑप्शन बी है 12x स्क्वायर। ऑप्शन सी है 24x और ऑप्शन डी है 24। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और इसे कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, यानी 3 बार आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। कितनी बार, 3 बार। तो पहले आप x4 का निकालोगे, कितना होगा 4x3। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइम। फिर आप सेकेंड टाइम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सेकेंड टाइम। और फिर इसका थर्ड टाइम करोगे तो 4 इंटू थ्री कितना हो गया 12 हो गया, और 2 नीचे आ जाएगा तो ये कितना होगा 2x हो जाएगा। यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 2 का जो भी सी पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है 24x, है ना। 24x बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
देखो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में a बराबर है 1001 प्लस 0110। ये a बराबर दिया गया है और आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिए, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा है कि 2a का वैल्यू क्या होगा। 2a का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए देखिए क्या है, ऑप्शन ए है 2 2 2 2। ऑप्शन बी दिया है 2 2 1 1 और ऑप्शन सी है 1 1 1 2 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 0। बताना है सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बताए। देखिए सही आंसर क्या होगा। गलती कर दिए ना, कर दिए गलती। रीचा आपका भी गलती, पूजा आपका भी गलती। ये क्या है? डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। मोड देखो तो क्या है, ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। तो डिटरमिनेंट में क्या बताए थे, या तो रो गुना होता है या तो क्या होता है, कॉलम गुना होता है। या तो रो गुना होता है या तो कॉलम गुना होता है। देखो सब यहाँ पे गलती मारना शुरू कर दी। इसको जब जोड़े तो क्या हो गया, ये 1 1 1 1 हो गया। इन दोनों को जोड़ दिए तो a बराबर क्या हो गया, 1 1 1 1। अब हमें निकालना क्या है, 2a निकालना है। और डिटरमिनेंट का ये क्वेश्चन है तो या तो रो में गुना होगा या तो कॉलम में गुना होगा ना। तो रो में गुना किया और कॉलम को छोड़ दिया, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब देखो बी वाले भैया का सही है ना। अब देखिए आप बोल रहे हैं कि बी होगा, तो ये एग्जाम में गलती मत करना, इस साइन को एकदम ध्यान रखना, है ना। ये खरा साइन जो होता है वो डिटरमिनेंट का होता है। अगर ऐसे होता ना, मैट्रिक्स का क्वेश्चन होता, तब हम ए पे जाते। चलो अगला सवाल। चलिए अब सबका सही आने लगा, शुरुआत में सब गड़बड़ा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, संतोष गुप्ता मेरा आईडी एक्सेप्ट कीजिए। संतोष आपके नाम से कोई फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आया मुझे, मैंने चेक किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया है इंटीग्रेशन निकालने के लिए 1 0 एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है ई, ऑप्शन बी है ई प्लस 1, ऑप्शन बी है ई प्लस 1, ऑप्शन सी है ई माइनस 1 और ऑप्शन डी है 1 माइनस ई। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या होगा, आपको पता है कि एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। और उसके बाद ये हो गया 1 और 0, उसके बाद क्या हो गया 1 और 0, तो यहाँ पे क्या हो गया E1 माइनस E0। तो सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर, कुछ लोग ई और कुछ लोग सी कर रहे हो, गड़बड़ा दोगे। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए सही आंसर आ गया E माइनस 1। किसी का पावर 0 होता है तो क्या होता है 1 होता है। तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। सी पे जो भी क्लिक किया बिल्कुल सही आंसर है ना। किसी का पावर 0 होता है तो बाबू क्या होता है 1 होता है। ए कैसे कर दिए, ए तो होगा नहीं। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 0 वाले को भूल जाते हो। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है आपसे, देखो पूछा है साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 2x, ठीक है। ये a बराबर दिया हुआ है, a बराबर इतना दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि इंटीग्रेशन ऑफ a dx क्या होगा।
इंटीग्रेशन ऑफ ए डीएक्स क्या होगा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए देखो क्या पूछा है। ऑप्शन ए दिया है π/2, ऑप्शन बी दिया हुआ है π/2x + c, ऑप्शन सी दिया है 0 और ऑप्शन सी दिया हुआ है -1+। बताइए सही आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताओ क्या हो। चलिए आंसर देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, क्या होता है बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का देखो, पता है क्या इसका मान जो हो गया कितना हो गया, π/2 हो गया। दोनों का मान क्या होता है, π/2 होता है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालें तो π/2 कांस्टेंट और ये बाहर हो जाएगा। π/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो आंसर क्या होगा π/2 x + c। यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है ना। ऑप्शन नंबर बी जो भी क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगर यही डिफरेंशिएशन पूछता, अगर पूछता कि बताइए कि dA/dx क्या होता, अगर डिफरेंशिएशन पूछता तो क्या हो जाता, 0 हो जाता। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। आपसे ऑप्शन दिया है कॉट इनवर्स 1/x की वैल्यू पूछिए। ऑप्शन ए है -cot इनवर्स x, ऑप्शन बी दिया हुआ है tan इनवर्स 1/x, ऑप्शन सी है -tan इनवर्स x और ऑप्शन डी है tan इनवर्स x। बताइए इसका मान क्या होगा। कॉट इनवर्स x है और इसके 4 ऑप्शन है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो सिंपल सी बात है, कॉट इनवर्स का उल्टा पूछा है, कॉट इनवर्स 1/x का मतलब क्या, कॉट का उल्टा पूछेगा तो क्या होगा, सीधे tan पे जाएंगे, tan इनवर्स x। 6 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। आपसे पूछ दिया है cos इनवर्स -x, cos इनवर्स -x की वैल्यू पूछी, -cos इनवर्स x, बी दिया है पाई -cos इनवर्स x, सी की वैल्यू है साइन इनवर्स x और डी की वैल्यू है सेक इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 का कुछ लोग गलती कर दिए, 7 का ये गलत है बाबू। कॉस इनवर्स एक ऐसा अकेला राजा है जो माइनस में रहने पर माइनस नहीं आता है, ये माइनस में रहने पर पाई -cos इनवर्स x होता है ना। लेकिन यही क्वेश्चन अगर साइन इनवर्स -x रहता या कोई भी रहता तो हम माइनस ही लिखते, क्या लिखते, माइनस ही लिखते। लेकिन कॉस है वो पाई -cos इनवर्स x होता है, याद रखिएगा इसको। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। सही आंसर जो बी किए बिल्कुल सही है, ए जो किए बाबू आपका गलत हो गया है। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पूछा है यदि ए परपेंडिकुलर टू बी, ए जो है बी पे परपेंडिकुलर है, ए जो है बी पे लंब है, तो आपसे पूछा है कि ए डॉट बी का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है π/2। बताइए क्वेश्चन नंबर 8, ए जो है बी पे परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी का मान क्या होगा। आपको पता है कि जब कोई परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है ना। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो जो भी डॉट प्रोडक्ट 0 किए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, आपसे पूछा है, दिया गया है I क्रॉस K की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है J और ऑप्शन डी है -J। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। I क्रॉस K की वैल्यू क्या होगी। तो देखो I क्रॉस K आपको पता है कि I होता है, उसके बाद J होता है, उसके बाद K होता है। जैसे कि ABCD में चलता है उसी तरह से चलना है, लेकिन ये I जो है J को छोड़ दिया और K के पास चला गया। तो बताए थे जब उल्टा पुल्टा चलेगा तो क्या होगा, माइनस होगा, और सही चलेगा तो प्लस होगा। तो उल्टा दिशा में चल रहा है तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी -J। क्वेश्चन नंबर 10, आज की क्लास में 50 क्वेश्चन में जो 50/50 कर लेते हो या 45 भी कर लेते हो तो समझो कि आप फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है ना, एक्यूरेसी तो आप लोगों को पता चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इससे हाई लेवल एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, बिहार बोर्ड का लेवल बहुत इजी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो बायो लेते हैं ना, तो मैं तो कहता हूँ कि मैथ ही ले लेना चाहिए, बेकार में बायो लेते हैं। 35/7 ये दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है इतना, ए बराबर दिया गया है इतना। ठीक है, और आपसे पूछा है कि बताइए क्या पूछा है, देखो यहाँ पूछा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है x, ऑप्शन सी दिया है 1 और ऑप्शन डी दिया हो -1। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सबसे पहली बात 10 गुना 7 कितना होगा 70, और 35 गुना कितना होगा 70, 70 में से 70 गया 0, तो इसका डिफरेंशिएशन भी तो 0 ही हो जाएगा। 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो बिल्कुल 50 क्वेश्चन डेली में करा रहा हूँ, 50-50 डेली में कराता हूँ। तो आप लोग डेली 50 क्वेश्चन कीजिए और अपनी तैयारी को दुरुस्त कीजिए। अभी से लेकर 31 जनवरी तक डेली 50-50 क्वेश्चन आपको कराते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा है, ये सवाल अच्छा दिया है। यहाँ पे आपसे पूछ दिया है x², ये है 20, x² + 1, इसका इंटीग्रेशन पूछा है। ऑप्शन ए है 8/3, ऑप्शन बी है 14/3, ऑप्शन सी है 13/3 और ऑप्शन डी है 1/3। ये सवाल पूछा है। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, पीडीएफ के लिए क्या करना है ना, 9504510500 पे व्हाट्सएप कीजिए, सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे भी सारा कुछ दे दिया गया है। चलिए x² + 1, अब देखिए x² + 1 है, उसके लिए क्या करना है। मैथ की पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, मैथ में पीडीएफ लेकर क्या करोगे बाबू, है ना, मैथ में पीडीएफ लेकर क्या करोगे। x² + 1 है तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ होगा। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³ और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, यही हो जाएगा ना। और ये कितना हो गया 2 हो गया और ये 0 हो गया। इसका मतलब 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो गया 8/3 -0, फिर प्लस कितना हो गया 2, यानी 8/3 और +2 तो कितना हो जाएगा 14/3। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी पे जो भी क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है ना। अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल लीजिए और उसके बाद वैल्यू रख दीजिए। 2 का क्यू 8/3 -0, x का जगह 2 रखें, 2 - 0 कितना होगा 2 ही रहेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का यहां से पूछा है y बराबर दिया हुआ है tan x स्क्वायर, y बराबर दिया हुआ है tan x स्क्वायर, और आपसे पूछा है कि dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी। अभी तो सिर्फ केमिस्ट्री का दिया जा रहा है, क्योंकि जिसका क्लास लिए उसी का देंगे ना। केमिस्ट्री का क्लास लिए केमिस्ट्री का दे रहे हैं, फिजिक्स का क्लास ले लेंगे तो फिजिक्स का दे देंगे। यहाँ पे देखो क्या है, सेक एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी है 2x, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हिंदी का भी कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि 8 घंटे वाली पीडीएफ दीजिए, देखते हैं हिंदी वाली बहुत लोग मेल किए हुए हैं। 2x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदी में पीडीएफ की जरूरत है। सेक स्क्वायर अपॉन 2x, देखिए यहां पे दिया हुआ है tan x स्क्वायर की वैल्यू, और यहां से आपका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले बाबू tan x है, tan x स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे बताओ। tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x। अब x स्क्वायर जो है x स्क्वायर का करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। tan x का sec स्क्वायर x हुआ ना, 2x हो गया। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलो जो बी क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 13। चलो एक सवाल दिया है कि 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑप्शन ए है tan x प्लस x प्लस सी, ऑप्शन बी है tan x माइनस x प्लस सी, ऑप्शन सी है x माइनस tan स्क्वायर x प्लस सी, और ऑप्शन डी है tan x बाई 2 प्लस सी। इंग्लिश का वन शॉट ला रहे हैं, बस 2 से 3 दिन वेट कीजिए। ठीक है, सब कुछ रेडी हो गया है, बस वीडियो देना बाकी। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहली बात इसे बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। आपको बताए थे कि cos 2a का एक फर्क 1 माइनस कॉस 2a रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा नीचे, tan स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कट कर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, अभी भी सही आंसर नहीं आया है। ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने इसे सॉल्व भी किया था। लॉन्ग क्वेश्चन जाके देखिए, मैंने सॉल्व किया है इसे। बताइए सही आंसर। चलिए जो लोग बी क्लिक किए हैं, जबरदस्त तरीके से आपका आंसर सही है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, मैंने बताया हुआ है, इसे मैं सॉल्व भी किए हुए हूँ सब्जेक्टिव वाले में, जो टॉप सब्जेक्टिव दिया था ना उसमें बिल्कुल मैंने इसे सॉल्व किया है। आपको बताए थे cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और cos 2a का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको बताए थे। ठीक है, tan स्क्वायर x आ जाएगा, जैसे यहां पे कट करोगे तो कितना आ गया, tan स्क्वायर x dx, ये फॉर्मूला पुट किए तो, और यहां से tan स्क्वायर x को क्या करेंगे बाबू, सेक स्क्वायर x माइनस 1 रख देंगे, और सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का होता है माइनस x प्लस। जो भी बी पे क्लिक किया बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। डी नहीं होगा बाबू, लोग सॉल्व ही कर देते हैं, जो डी बोल रहा है देखो सॉल्व कर देते हैं। 1 माइनस कॉस 2a कितना होगा, 1 माइनस कॉस 2a, तो 1 माइनस कॉस 2a हो जाएगा साइन स्क्वायर ए,
ठीक है ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यहां से यहां कैंसिल हो गया dx और ये कितना हो गया tan स्क्वायर एक्स dx। देखो अब यहां से इसको तोड़ लिए tan x माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, डी कैसे कर लिए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 काफी अच्छा सवाल है। आपसे पूछा है 3 जीरो है और यहां से पूछ दिया है एक्स डीएक्स की वैल्यू पूछ दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है कितना 3/2, ऑप्शन ए है 3/2, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 9/2 और ऑप्शन डी है 9/4। ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है, एक्स का ये क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, अब देखो एक्स का क्वेश्चन दिया है तो एक्स को हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे ना। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 3 जीरो हो गया। इसका मतलब एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर कितना होता है 9/2, 3 रखे तो कितना हो गया 9/2 माइनस 0, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। जो भी सी पे क्लिक किया बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें गलती मत करना। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। दिया है ए बराबर दिया हुआ है 1 2 2 1, बी बराबर दिया हुआ है 2 1 1 2। ठीक है, और आपसे पूछा है 2 इंटू ए प्लस बी क्या होगा, 2 इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ऑप्शन ए है। ठीक है, डायरेक्ट में इसे सॉल्व ही कर देता हूं। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे बिना ऑप्शन के सॉल्व कीजिए। देखिए ए प्लस बी को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3, 2 1 3 यानी 3 3 3 हो जाएगा। और बोल रहा है कि 2 से गुना करने के लिए 2a प्लस बी करने के लिए तो क्या हो जाएगा 6 6 6 6। सही आंसर क्या होगा 6 6 6 6। ठीक है, 15 का डी ऑप्शन नहीं दिए, 15 का डी क्यों कर रहे हो। ठीक है ना, 6 6 6 6 क्यों हो गया, क्योंकि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन था और मैट्रिक्स में हम सभी से गुना करते हैं, है ना। मैट्रिक्स में क्या करते हैं सभी से गुना करते हैं। अगर यही डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन होता तो अलग तरीके से करते हैं, रो या कॉलम में। चलो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि π/2, क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा सवाल है। π/2 cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा और इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। ऑप्शन ए देखो क्या है, ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए है पाई, ऑप्शन बी है π/2, ऑप्शन सी है π/3 और ऑप्शन डी है π/। इसी का मान पूछ रहा है आपसे, इसका इसका एक ट्रिक बताए थे, इसका एक ट्रिक बताए थे, है ना। देखो जो लोग बनाए हुए हैं देखो आंसर एकदम फटाफट करने भी लगा, आंसर एकदम फटाफट आने भी लगा है। देखो इसका एक ट्रिक बताए थे कि इसको हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। a0 रहता है फंक्शन ऑफ x, तो ये किसके बराबर होता है आपको बताए थे कि a0 फंक्शन ऑफ a माइनस x के बराबर होता है ना। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको i मानिएगा। ठीक है, तो ये i बराबर इतना हो गया और फिर i बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा,
कॉस 90 माइनस थीटा, और ये सेम का सेम रहेगा, ये भी हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस, ठीक है, थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा बाबू, यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से जो आई बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दोनों को जोड़ दोगे तो 2i का जो मान आ जाएगा, 2i का मान आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। दोनों कट गया, 1 आ गया, और यहाँ π/2 था, और यहाँ क्या था, 0 था। यानी 2i की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, x π/2 0 आ गई। यानी 2i की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, π/2। तो i की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, π/4, है ना। अब इतना करने का जरूरत नहीं था, जो बनाए हुए थे उनको करने का जरूरत नहीं था, वो सीधे याद रखिए कि अच्छा ये आ गया है 2i बराबर 1 आ गया है। इक्वेशन को जैसे ही देखे उन्होंने समझ लिया कि वो 1 आ गया, और यहां से बनाना शुरू किया, है ना। चलिए π/4 बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 70। राज आयुष एग्जाम में सब्जेक्टिव कैसे करें। एग्जाम में सब्जेक्टिव के लिए 100 क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, जाके उसको सॉल्व कीजिए और लगाइए, ठीक है। और एग्जाम और नजदीक आएगा तो हम आपके लिए लाएंगे 12 घंटे की मैथ की क्लास, टेंशन क्यों लेते हो। एग्जाम को थोड़ा और नजदीक आने दीजिए, मैथ की 12 घंटे का स्पेशल क्लास लाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, बस तैयारी रखिए और फॉर्मूला को जितना हो सके उतना याद कीजिए। दिया गया है y बराबर, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, एग्जाम में नहीं फंसिएगा। साइन लॉग एक्स, y बराबर दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि dy/dx की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। dy/dx की वैल्यू क्या होगी। एग्जाम बहुत नजदीक आने दीजिए, उसके बाद 12 घंटे की मैथ की क्लास लाएंगे, क्योंकि अभी 12 घंटे की मैथ की क्लास देंगे ना तो कोई नहीं पढ़ेगा, मुझे पता है। अभी सीरियस उतना भी नहीं हुआ है। 14 जनवरी के बाद लाएंगे मैथ की क्लास 12 घंटे वाली। देखो ऑप्शन ए है, क्योंकि अभी भी लोग उतना सीरियस नहीं है पढ़ाई के प्रति। कॉस जब 7 दिन बचता है ना तब सीरियस होते हैं लोग। कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन सी है 1, और ऑप्शन डी है -2। इसको तो बनाने का जरूरत नहीं है, इसको बनाने का जरूरत है, जिसको नहीं आएगा वो भी सही आंसर कर देगा। क्यों कर देगा सही आंसर, क्योंकि ऐसा इसमें ऑप्शन दिया है, ऐसा ऑप्शन दिया है कि 0 तो हो ही नहीं सकता, 1 हो ही नहीं सकता, 2 हो ही नहीं सकता, ये तीनों तो हो ही नहीं सकता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और log x का निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/x। यानी ये बनाने का जरूरत नहीं है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए देख के आप मार दोगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है। हाँ अभिषेक जायसवाल रोमी से मेरी आईडी है, ठीक है। अच्छा चलो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, फिर से देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस नाम से आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया है, जरूर चैट में बता दीजिए कौन सा नाम से भेजे, क्योंकि संतोष नाम से मुझे तो नहीं मिला। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया है, बहुत अच्छा अगला सवाल है, ठीक है। ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है आई डॉट आई, ठीक है। और आपसे पूछा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल करवाया था। x प्लस सी, b1 1 प्लस सी, सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 0, और ऑप्शन डी दिया हुआ है -x प्लस सी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आई डॉट क्या है, क्यों डर लग रहा है बोर्ड एग्जाम को लेकर। डेली क्लास चल रही है, 6-6 घंटे क्लास चल रही है, फिर भी डर रहे हो। क्लास में आओ बाबू। आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
1 का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा प्लस c होगा। बहुत इजी सवाल था। 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी दिया हुआ है -1, ऑप्शन सी दिया हुआ है 0 और ऑप्शन डी दिया है 1/√2। ठीक है, कुछ लोग बिना मतलब के हंस क्यों रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कॉमेडी चल रही है क्या। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, तो इसका मान क्या होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। आपको पता है कि सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जो मान होता है वो 90 होता है, π/2 होता है। cos 90 का मान क्या होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है। 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैथे तो एक ऐसा चीज है कि बाबू रट नहीं सकते हो, चाह के भी नहीं रट सकते। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बोल रहे हैं रट लीजिए, कैसे रटोगे मैथ को। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा सवाल है। आपसे दिया है y बराबर 2e 2x, y बराबर 2e 2x है ना, और आपसे डिफरेंशिएशन पूछा है इसका कि dy बाई dx की वैल्यू क्या हो, dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी। चलिए ऑप्शन नंबर ए, बोल रहा है लूटपाट कोर्स करा के बर्बाद कर दो सर जी। तो बर्बाद मत हो भाई, आबाद हो जाओ आप। ठीक है, घर पे सो जाइए, सोने से आप आबाद हो जाइए, बर्बाद होने के क्यों है। चलिए ऑप्शन ए है 2e 2x, ऑप्शन बी है e2x, ऑप्शन सी है 4e2x और ऑप्शन डी है 2ex। घर पे सो जाइए एकदम चटिया बिछा के, आबाद हो जाइए। y बराबर दिया गया और इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो इसका डिफरेंशिएशन, पहले डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 2 तो बाहर हो जाएगा। ex का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ex का डिफरेंशिएशन ex हो जाएगा और 2x जो है फिर 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही आंसर कितना हो जाएगा, 4e2x है ना, ऑप्शन नंबर सी। 20 सी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो भी सी क्लिक किए सभी का सही जवाब। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया, कुछ लोग ऐसे ही फालतू में बकलोलपंथी करने दिखाने चले आते हैं कि हमसे बड़ा गधा कोई नहीं। गधा खिलवाने में अच्छा लगता है क्या, लगता है किसी किसी को अच्छा लगता है। देखिए दिया गया है a बराबर आपसे दिया है tan इनवर्स -1/√3। बहुत अच्छा सवाल है। a बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स -1/√3 और आपसे पूछा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू ज्ञात करें। इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू ज्ञात करें क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन ए है π/3 x प्लस सी, ऑप्शन बी है π/6 प्लस सी, ऑप्शन सी यहां पे दिया हुआ है -π/3 x प्लस सी और ऑप्शन डी है -π/6 x प्लस सी।
बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21। देखो ध्यान से इसका आंसर करना। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन, सिर्फ आंसर मत मारो, इंटीग्रेशन। अभी तक सही जवाब नहीं आया है, अभी भी नहीं आया है, अभी तक सही जवाब। चलो सौरभ राज का सही जवाब आ गया। देखो क्या है, -1/√3 है, तो आपको पता है कि -1/√3 है, तो इसका पहले हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -tan−1/√3। और उसके बाद 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 का मान होता है, यानी -π/6 हो गया इसका मान, a का मान, यानी a बराबर हो गया भैया -π/6। अब इसका बोल रहा है इंटीग्रेशन निकालने के लिए, इसका इंटीग्रेशन निकालिए। तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाहर चला जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी पे क्लिक किए ना, जबरदस्त आपका सही जवाब। कुछ लोग हड़बड़ी में ए पे कर दिए हैं और कुछ लोग सी पे कर दिए है ना। अब देखो अब सब सही कर रहा है, डी डी डी, घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बहुत अच्छा सवाल है। यहां पे सवाल पूछा है, a बराबर दिया हुआ है आपसे 3 sin इनवर्स x, a बराबर दिया हुआ है 3 sin इनवर्स x, ठीक है। और यहां से पूछ रहा है आपसे कि बताइए 2a की वैल्यू क्या होगी, 2a की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन देखो चकराने वाला है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 sin इनवर्स 4x³ -3x। ऑप्शन बी है 2 sin इनवर्स 3x + 4x³। ऑप्शन सी है 2 sin इनवर्स 3x - 4x³। और ऑप्शन डी है भैया 2 sin इनवर्स 3x³ -4x। बताइए सही आंसर, देखते हैं किसका आया है। देखो आंसर गलती गलती आंसर आने लगा है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है। sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a - 4 sin q। sin 3a का ये फॉर्मूला होता है। इसी को अगर इनवर्स में लिख देता है कि 3 sin इनवर्स x, तो 3 sin इनवर्स x बराबर हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं sin इनवर्स 3x - 4x, यही ना लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 sin इनवर्स x दिया है a बराबर, ये a बराबर है, तो 2a बराबर कितना होगा, सिंपली इसमें 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 sin इनवर्स 3x माइनस कितना होगा 4x³। तो सही आंसर क्या है 22 का, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। अब देखो जो भी सी क्लिक किया बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर ये वाला फॉर्मूला याद है तो ये वाला ऑटोमेटिक याद है, प्लस नहीं होगा माइनस वाला हो। चलो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो बाबू क्या पूछा है। चलिए अब सब बोल रहे हैं हाँ सर, हाँ सर समझ में आया। दिया हुआ है 1 2 4 1 2 4, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है 3 7 9 3 7 9, और यहां है 4 8 16, है ना। इतनी वैल्यू दी गई है और आपसे पूछा है कि इसका मान बताइए, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 23, और ऑप्शन बी दिया हुआ है 0, ऑप्शन सी दिया है 1, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज।
बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसका आंसर। देखिए इसका आंसर आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पे 1 2 4 3 लिखा हुआ है, तो ये 1 2 4 लिख दिए और यहाँ लिख दिए 3 7 9। और यहां से देखो रो 3 जो है इसमें से हम क्या ले लिए, 4 को कॉमन ले लिए, तो 4 को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा क्या 4 हो जाएगा, है ना। और आपको पता है कि यहाँ से जो रो 1 हो गया, रो 3 हो गया, रो 1 जो है रो 3 की यहाँ पे बराबर हो गई। जब रो 1 कोई भी दो रो या कोई भी कॉलम बराबर होता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो 23 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 0, है ना। सभी बी पे आंसर करते हुए सभी का 0 आंसर आ चुका है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या पूछे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपसे पूछा है कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 2, एक मिनट, कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 2 का मान क्या होगा। ऑप्शन देख लो पहले, आंसर मत करना। ऑप्शन ए है साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, ऑप्शन बी है tan इनवर्स 1 बाई रूट 2, ऑप्शन सी है cot इनवर्स 1 बाई रूट 2 और ऑप्शन डी है sec इनवर्स 1 बाई रूट 2। बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। 24 का आंसर पाई बाई 4 तो ऑप्शन नहीं है, है ना। पाई बाई 4 तो ऑप्शन ही नहीं है भैया। देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि cos इनवर्स रूट 2 का मान भी पाई बाई 4 होता है, 45 डिग्री होता है, और इसका मान भी 45 डिग्री होता है। तो सही आंसर क्या होगा 24 का, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों का मान जो है एक ही होता है ना। ऑप्शन नंबर ए साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, ठीक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, और 25 देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25, रीचा कैसे आप डी करती है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है। चलिए अब सभी का आंसर सही आने लगा, अब सही का आंसर सही आने लगा, है ना। चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कितना x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन निकालना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या है। ऑप्शन ए है log x प्लस 1c, ऑप्शन बी है, अरे भैया पढ़ लो ना, बाद में फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, पहले पढ़ तो लो, ठीक है। माइनस log 1 प्लस 6। अब क्लास ही में हम फेसबुक खोल के एक्सेप्ट करें, बताओ, क्लास कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे। log x माइनस 1 प्लस सी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है। पढ़ने में कोई कमजोर नहीं होता है, मेहनत कीजिए और खुद को कमजोर नहीं बोलिए, है ना। देखिए सही आंसर बताइए इसका क्या होगा, x माइनस 1 का। देखते हैं सही आंसर इस बार कौन करता है और कौन इस बार जो है फंसता है। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। चलिए बहुत अच्छे, बहुत इजी सवाल था ये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। यहाँ पे x माइनस 1 है भैया, तो हम क्या करेंगे, log x माइनस 1 प्लस सी। जो भी सी पे क्लिक किए आप सभी का सही है, ठीक है। आकाश बी कैसे कर दिए, सी,
माइनस है ना, तो माइनस ही रहेगा ना, प्लस कैसे हो जाएगा? यहाँ पे देखो तो प्लस लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं और लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके साथ, ठीक है ना? चलो बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या पूछा है, आपसे पूछ दिया है। चलो सभी का सही है, टेंशन नहीं लो, सभी का सही है, ठीक है। वन एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं ये तो क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन कब आ चुके हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा है, आपसे पूछा हुआ है। बहुत अच्छे सवाल है यहाँ पे। एक्स ई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पूछ रहा है मैथ में कैसे नंबर अच्छा आएगा। मैथ में कैसे नंबर अच्छा आएगा, मेहनत कीजिए, मैथ में नंबर अच्छा आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर है, डेली क्लास में आइए, 2 घंटे भी अगर आप लाइव रह जाते हैं तो समझिए कि आप मेहनती हैं। अगर 2 घंटे में 10 मिनट ही लाइव रह पाते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, क्योंकि मैक्सिमम लोग भैया 10 ही मिनट लाइव रहते हैं, है ना, क्योंकि खाते पीते एक मतलब लाइव होकर देख लेते हैं क्या चल रहा है, तो मैथ चल रहा है, देखते हैं, झलक लेते हैं, नजारा लेते हैं, और उसके बाद नीचे में ऑप्शन आ जाता है खेसारी भाई का अगला सॉन्ग, चल जाते हैं खेसारी भाई के सॉन्ग देखने। खेसारी सी ने ये कर दिया, पार्टी होने लगा, बस चलने जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, ये क्या हो गया आपका, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया। ये क्या हो गया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो सही आंसर क्या होगा बताइए, सही आंसर क्या होगा? अरे भैया ए नहीं होगा, ए में ए बाई एक्स लिखा हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते आप लोग। देखो तो यहाँ पे ए बाई एक्स लिखा हुआ है, होता है एक्स बाई ए ना, यही सब एग्जाम में गलती करके चले आओगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी ए नहीं है, देखो सब गलती कर दिया, अच्छा अच्छा स्टूडेंट गलती कर दिया, सब ए पे टिक कर दिया है, और यहाँ पे ए बाई एक्स है, एक्स बाई नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं करना तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए नहीं होगा, ठीक है ना। अभी वे ए पे टिक कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27, इजी क्वेश्चन को गलती कर देते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 27, आप सब सी कर रहे हैं, शुरू में ए कर दिए था, यही मिस्टेक एग्जाम में हो जाता है। चलिए काजल आप मैथ की क्लास में आ गए आज, क्या बात है। यही सब गलती कर देते हैं आप लोग फाइनल एग्जाम में, और बाद में आके पछताते हैं, तो ये सब काम नहीं करना, गलती एकदम नहीं करना है ना। चलो अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, पाई बाई 4 0 tan स्क्वायर थीटा, 1:30 बजे से स्ट्रीम करते हैं, 1:30 बजे से डेली लाइव होती है, tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऑप्शन ए देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 1 माइनस पाई बाई 4, ठीक है, और ऑप्शन बी है 1 प्लस पाई बाई 4, ऑप्शन सी दिया हुआ है -1 माइनस पाई बाई 4, और ऑप्शन डी दिया हुआ है माइनस पाई बाई 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सवाल का आंसर करना है, कैसे करेंगे, ठीक है, इस सवाल का आंसर करना है, देखिए कैसे करेंगे। टाइम तो बता दिए कि 1:30 बजे से डेली मैथ होता है, अभी अभी टाइम मत पूछो, टाइम तो अभी तो मैथ जो है 3 बजे तक एकदम होते रहेगा, 3:30 बजे तक अभी कंटिन्यू चलेगा, अभी 1 घंटा और होगा मैथ। देखो tan स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो ना इसको,
अलग अलग निकालोगे तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा, और इसका क्या हो जाएगा थीटा, थीटा के सापेक्ष निकाल दें, और ये कितना हो गया π/4 0। tan 45 का मान कितना हो जाएगा बाबू, -0, और यहाँ पे -π/4। tan 45 का मान क्या होता है 1, और 1 -π/4। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो भी क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है 27 का ए। चलो ये ना हुआ बात एकदम जबरदस्त, ऑप्शन नंबर ए। चलिए एकदम खुश कर दिए आप लोग, जो भी ए पे क्लिक किए हैं जबरदस्त आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 28 लगाया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि y को जो वैल्यू है वो दिया गया है tan इनवर्स 1 माइनस cos x, वन प्लस cos x, और आपसे पूछ दिया है dy/dx की वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ बाबू, ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी दिया हुआ है -1/2, और ऑप्शन सी दिया हुआ है 1/tan² x/2, और ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 + 1/x²। देखो बहुत इजी सवाल है, ये इजी सवाल है ना, बहुत इजी सवाल है। देखो एकदम मजा आ जाएगा, एकदम खेसारी सी गाना से भी अच्छा मजा आएगा। देखो ना, ये tan इनवर्स है। 1 माइनस cos थीटा का मान क्या होता है, आपको बताए हुए हैं। 1 माइनस cos थीटा का मान होता है 2 sin² θ/2, 2 sin² x/2, और इसका मान क्या हो जाएगा बाबू 2 cos² x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया tan इनवर्स √अंडर tan² x/2, यही ना होगा। अब देखो रूट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, tan x/2, यानी बाहर कितना आ गया x/2। अब देखो y बराबर आ गया x/2, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जबरदस्त, -1/2 नहीं, सिर्फ 1/2 होगा, माइनस कहां से आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1/2, जो भी क्लिक किए जबरदस्त, आपका आंसर सही है। ठीक है, 1/2 क्लियर हो गया ना। कुछ लोग सी क्लिक कर दिए, सी कैसे हो जाएगा बाबा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ चलो, अब सबका ठीक आया 1/2 1/2, अब ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछ दिया है, यहाँ पे एकदम मजा आ गया। देखो क्या पूछा है कि y बराबर दिया हुआ है भैया साइन इनवर्स 3x - 4x³, ये दिया हुआ है y बराबर, और पूछ दिया है आपसे कि dy/dx की वैल्यू क्या हो। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए क्या पूछा है, ऑप्शन ए है 1/√1 - x², ऑप्शन बी दिया हुआ है 1/√1 - 3x², ऑप्शन सी दिया हुआ है 3/√1 - x², और ऑप्शन डी दिया हुआ है 2/√1 - x²। देखिए बहुत अच्छा एकदम मजेदार सवाल पूछ दिया यहाँ से। देखो साइन इनवर्स 3x - 4x³ है, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 3 साइन इनवर्स x का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है साइन इनवर्स
3x माइनस 4x क्यूब, है ना। अब देखो यहाँ पे y बराबर कितना आ गया, 3 साइन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है, 3 हो गया, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो जो भी सी पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, एकदम जबरदस्त आंसर आता हुआ, है ना, सबका सी बिल्कुल सही जवाब। बस ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आपको दिया हुआ है 2ABCD, है ना, प्लस, ध्यान से देखना, 3ABC। इसका पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 5A 5BCD। ऑप्शन बी दिया हुआ है 5A 5B 5C 5D। ऑप्शन सी है ऑप्शन डी दिया हुआ है देखो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। देखिए आंसर आना शुरू हो गया, एकदम तेज हो गए आप। देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है तो आपको पता है 2A 2B होगा और ये 3A 3B होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सभी में जोड़ दिया गया है, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे 3 तो होगा नहीं और 2 तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन के अनुसार हम सीधे क्या चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पे, क्योंकि ये कितना हो गया 2A 2B और 3A 3B, सब में तो होगा नहीं, ठीक है ना। बी ए वाले भैया बिल्कुल सही है, बी जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए जो बी कर रहे हैं वो गलत है, ए वाले भैया सही है। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 31 में, फटाफट लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल यहाँ पे पूछा हुआ है, काफी अच्छा सवाल है। जेड बराबर दिया हुआ है 3x प्लस 5y, जेड बराबर दिया हुआ है 3x प्लस 5y, और आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछा है, देखो यहाँ पे क्या आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है 2z विथ रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन निकालना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 6 प्लस 5 dy बाई dx, ठीक है। ऑप्शन बी दिया हुआ है 6 प्लस 10 dy बाई dx। ऑप्शन सी दिया हुआ है 3 प्लस 5x, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3 प्लस 5 dy बाई dx। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो 31 एकदम मजेदार सवाल है। थ्री एक्स प्लस 5y है, तो सबसे पहले 2z का मान कितना निकालेंगे, तो 2z होगा 2 इंटू 3x प्लस 5y, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 10y। इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे x के सापेक्ष, तो 6 इंटू 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 dy बाई
dx। यानी सही आंसर क्या होगा 6 + 10 dy बाई dx, ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है ना। क्या होगा 6 + 10 dy बाई dx। काफी नया तरह का सवाल ये पूछा है ना, काफी नया तरह का सवाल पूछा है। बिल्कुल सही आंसर है 6 + 10 dy बाई dx। जो भी बी क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। राज आयुष आपका गलत हो गया, 5 कैसे होगा, है ना। गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 6x + 10 बाई ना, उसके बाद निकालोगे तो बाई का तो निकलेगा नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या यहां पे दिया हुआ है। z बराबर 3x + 4y और x + y लेसर इक्वल टू 4, x जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 और y जो है ग्रेटर इक्वल टू 0। इतना चीज दिया गया है और पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम, पूछ रहा है कि मैक्सिमम मान क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है 12, ऑप्शन सी दिया हुआ है 16 और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखो यहां पे z बराबर 3x + 4y। z बराबर कितना है 3x + 4y है। सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करना सीखो। x + 4y बराबर आपको क्या कर लेना है, एक मिनट देखो ये कितना है। भाई इरेजर पे क्लिक हो जाना। क्या दिया हुआ है x + y इक्वल टू 1 कर लेंगे, नीचे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसके भी नीचे में 4। यानी ये पॉइंट हो गया 4 0 और ये पॉइंट हो गया 0 4। इसी पे चेक कर दो, पहला पॉइंट पे चेक करेंगे तो 4 0 पे चेक करोगे कितना मान आएगा 12 आएगा, और 0 4 पे चेक करोगे तो 0 0 × 3 कितना होगा 0 और 4 + 4 कितना 16। यानी सही आंसर क्या होगा 16। मैक्सिमम मान दोनों में क्या दे रहा है 16 दे रहा है ना, तो मैक्सिमम जो भी सी पे क्लिक किया बिल्कुल सही जवाब है 16। ठीक है ना। अगर यही मिनिमम पूछता तो मिनिमम कितना हो जाता, मिनिमम आपका 12 हो जाता। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला यही सवाल में फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 33 में, इसी पे फिर पूछा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा है। z बराबर दिया हुआ है 3x + 5y और आपसे, ठीक है ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यहां पे दिया हुआ है x + y लेसर इक्वल टू 1। x + y जो है लेसर इक्वल टू 1 है और x का जो मान है ग्रेटर इक्वल टू 0 है और y का जो मान है वो भी ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहां से ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए देखिए क्या पूछा है। बोल रहा है कि मिनिमाइज करने के लिए, क्या बोल रहा है न्यूनतम मान निकालने के लिए, मिनिमाइज यानी न्यूनतम मान इसका क्या होगा। और ऑप्शन ए दिया हुआ है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी दिया हुआ है 5, ऑप्शन सी दिया हुआ है 8 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 0। बताइए सही आंसर क्या होगा। बहुत इजी सवाल, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। कितना इजी सवाल है ये देखो। ठीक है, सबसे पहले इसको नीचे ले आओगे तो क्या हो जाएगा x + y बराबर 1, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ये हो गया 1 0 और ये कितना हो गया 0 1। इस पे बैठाओगे तो 3 × 0 कितना होगा 3 और नीचे बैठाओगे तो 0 × 5 कितना होगा 5। तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर, जो भी ए पे क्लिक किया बिल्कुल सही जवाब। मिनिमम पूछा है तो मिनिमम 3 हो गया, मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम आपका 5 हो जाता। चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34
अब देखो कुछ बोल रहे थे सर हम कमजोर है, कैसे मैथ में टॉप करें। और भैया देखो मैथ में टॉप करने की जगह पिछवाड़ा लेके फरार हो गए। अभी कहाँ पिछवाड़ा बैठाए हुए होंगे तो गद्दी को बैठा के फिल्म देख रहे होंगे या आपको से बतिया रहे होंगे, ऐसा ही टॉप कर जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। पूछ रहा है एक्स एक्सिस का, ठीक है, एक्स अक्ष का दिकोजिया क्या होता है। एक्स अक्ष का दिकोजिया आपसे पूछ रहा है कि एक्स अक्ष का दिकोजिया क्या होता है। ठीक है, एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, दिकोजिया क्या होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 0 1 0, 0 0 0, और ऑप्शन बी दिया हुआ है 1 0 0, ऑप्शन सी क्या है 0 1 0, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 0 0 1, है ना। 2 घंटे अगर आपका पिछवाड़ा नहीं टिक सकता है किसी एक जगह तो आप भूल जाइए कि आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। 3 घंटा एग्जाम हॉल में कैसे बैठे वो भी भगवान मालिक है। देखिए एक्स एक्सिस का पूछ रहा है, जिस एक्सिस का पूछेगा उसके सामने आपको 1 रख देना है, बाकी सबका क्या होगा 0, यानी सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। अगर यही बाई एक्सिस का पूछता तो क्या होता 0 1 0, अगर यही जेड एक्सिस का पूछता तो क्या होता 0 0, है ना। ये एक्स का हो गया, ये बाई का हो गया, ये जेड का हो गया, तीनों याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। देखो बहुत अच्छा सवाल है, पूछ दिया है a बराबर दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 2i -3j +2k, और b की जो वैल्यू दिया गया है वो दिया हुआ i +4j +5, और यहां से पूछ दिया है कि दोनों के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है, यानी थीटा क्या होगा, दोनों का बीच का थीटा क्या होगा, कोण क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 30 डिग्री, ऑप्शन बी दिया हुआ है 90 डिग्री, और ऑप्शन सी दिया हुआ है 45 डिग्री, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 60 डिग्री। देखो इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। 33 फिर से 33 क्या था भैया, 33 फिर से देखो, ये x प्लस बाई 1 था तो ये क्या किए x बटे 1 बाई बटे 1 किए, तो इसका मान कितना हो गया 1 0, और इसका मान हो गया बाई का एक्सिस का कितना हो गया 0 1। जब यहाँ पे एक बार पुट किए 1 0 तो 1 0 की वैल्यू कितनी होगी 3 गुना 0 प्लस 1 0 की वैल्यू पुट किए तो कितना हो गया 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 यानी 3, और 0 1 की वैल्यू पुट किए थे तो कितना हो गया था 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 5। न्यूनतम पूछ रहा था इसीलिए हम 3 आंसर किए थे। चलिए अगला सवाल जो पूछ रहे थे उस पर आते हैं। इसका एंगल पूछ रहा था, इसका एंगल क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल था ये। ए डॉट बी निकाल देना है इसको, ए डॉट बी निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2 हो गया, -3 इंटू 4 -12 हो गया, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ देखिए भाई कि ये 0 आ गया, इसका मतलब ए डॉट बी 0 हो गया, इसका मतलब थीटा क्या हो गया, तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि पता है कि जब ए डॉट बी 0 होता है तो थीटा क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, आपसे पूछा है अच्छा सवाल पूछा है। ये सवाल में बहुत लोग फंस जाते हैं, देखते हैं फिर से। आई क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस
जे क्रॉस के, फिर पूछा है के क्रॉस आई। देखो इतना चीज पूछा है और ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए है आई प्लस जे प्लस के, और ऑप्शन बी है माइनस आई प्लस जे प्लस के, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 0। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? अब देखो आई क्रॉस जे है, तो आई क्रॉस जे का मान क्या होता है? आई क्रॉस जे का, तो ये आई हो गया। आई क्रॉस जे का मान क्या होता है? आई के बाद जे है, बिल्कुल सही जवाब है, तो के होगा। उसके बाद देखिए ये जे है तो जे ही लिखे हम। यहाँ पे जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के बाद आई होना चाहिए या के होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जे के बाद के है तो आई ही होगा। अब देखो यहाँ पे के है तो के लिख दिए। अब के आई है तो के आई है तो इसके बाद क्या होगा? जे होगा। आई क्रॉस के, आई के बाद जे होना चाहिए, के दिया, इसका मतलब ये माइनस जे होगा, है ना। यहां देखो जे क्रॉस आई है, जे के बाद के होना चाहिए, माइनस आई है, इसका मतलब क्या होगा? माइनस के होगा। के क्रॉस जे है, के के बाद आई होना चाहिए, के जे दे दिया है तो माइनस आई होगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। माइनस कॉमन ले लोगे और यहां हो जाएगा आई प्लस जे प्लस। क्रॉस में कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्रॉस में जो जीरो कर रहे हैं वो ऐसा ही गलत है। क्रॉस में आज तक कभी जीरो हुआ है? जीरो कब होता है? तो डॉट में होता है। डॉट में जीरो हो सकता है, क्रॉस या तो आई होगा या तो जे होगा या तो के ही होगा, ठीक है ना। चलिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, 37 क्या पूछा। कभी भी क्रॉस जीरो नहीं होता है ना। क्रॉस में जीरो का स्थान ही नहीं है कहीं। देखिए अगला सवाल यहाँ पे पूछा है, ए की वैल्यू दी गई है आई प्लस जे प्लस 2 के, और आपसे पूछा है इसका मान बताइए। ऐसे लिख दिया, इसका मान बताइए। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जब ऐसे जो साइन होता है ना, ऐसे जो पाई की तरह साइन होता है, इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं इकाई सदिश। हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई सदिश। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है आई प्लस जे प्लस 2 के अपॉन रूट अंडर 6। ऑप्शन बी दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस 2 के अपॉन रूट अंडर 3, और ऑप्शन सी है 1/√6, और ऑप्शन डी है -1/√6। देखो सबसे पहले बात की जाए कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। देखिए इसका जो मान होता है यूनिट वेक्टर का, इसका मान होता है गिवन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। दिए गए सदिश बटे दिए गए सदिश का मापांक, ठीक है। तो दिया गया सदिश क्या है? दिया गया सदिश आपका है आई प्लस जे प्लस 2, है ना। और इसका मापांक क्या हो जाएगा? सबका स्क्वायर कर देंगे। आई की जगह क्या है? 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, और फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। यानी सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? 5 1 6 रूट अंडर 6, है ना। 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा साइन को याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश। जब भी ऐसा पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला आपको वहां पे निकाल लेना है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछे। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं और लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बोल रहा है, दिया गया है
dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y इक्वल टू 0, ये दिया गया और इसका सोल्यूशन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एक्स वाई इक्वल टू के, ऑप्शन बी है एक्स वाई अपॉन के, ऑप्शन सी है एक्स प्लस वाई बराबर के, ऑप्शन डी है एक्स माइनस वाई बराबर के। ये पूछ दिया है आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण पूछ दिया है आपसे। तो देखो इसको हम बनाएंगे कैसे, ये जो है dx बटे dx लिखे, इसको हम इधर भेज दिए तो ये कितना हो गया dy बटे y हो गया। अब x को x के पास भेज देंगे और y को y के पास भेज देंगे, तो भैया दोनों तो अलग अलग हैं ही, भेजने की जरूरत ही नहीं है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे भैया तो दोनों तरफ का इंटीग्रेशन क्या है बताओ, फटाफट आंसर करें। चलो ये तो दिया ही नहीं है, बताइए फटाफट आंसर, 38 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है dx बटे x dy बटे y, है ना, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो यहां पे हम सॉल्व कर देते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे log x, और इसको क्या लिखेंगे log y लिखेंगे। यहां से ये क्या हो जाएगा log x प्लस log y बराबर कितना हो जाएगा log c, यानी ये कितना हो गया log x पाई बराबर कितना हो गया log c, यानी x बाई बराबर कितना हो जाएगा c हो जाएगा। सही आंसर होगा 38 का ऑप्शन नंबर ए, है ना। ए पे जो भी क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है, ए पे जो भी क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है। देखो 1/x से log x माइनस log y हो गया, दोनों को इधर ले आए तो क्या हो गया प्लस में हो गया, प्लस में होता है तो इंटू होता है, ठीक है, और इस तरीके से इसका हम आंसर कर लेंगे। बहुत इजी सवाल था ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो भी क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है, सी वाले गलत कर दिए, ठीक है। लॉग प्लस में होता है तो वो ऑटोमेटिक इंटू में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 39, चलिए ऐसे ही आंसर कीजिए, बहुत अच्छे शानदार सबका आंसर आता है। अगला सवाल है एक्स डी वाई प्लस बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो 0 दी गई है, और ऑप्शन ए है, सोल्यूशन निकालना है इसका, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू के, ऑप्शन बी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई स्क्वायर बाई 2 के, ऑप्शन सी दिया हुआ है एक्स बाई बराबर के, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। देखो इसे हम करेंगे क्या, क्या से देखना है इस क्वेश्चन को, ये क्या है एक्स डी वाई है, ओहो कभी कभी इरेजर भी सिलेक्ट नहीं होता है, हाँ एक्स डी वाई हो गया, इसको हम उधर ले गए तो क्या हो गया माइनस बाई डी एक्स, और आपको पता है कि बाई को हम भेज देंगे बाई के पास, जाओ तुम बाई के पास जाओ, है तो अपना बॉयफ्रेंड के पास जाओ, मेरे पास क्या आ गया तो बाई को भेज दिया, एक्स जो है बोला गया तुम एक्स के पास जाओ, तो कितना हो गया डी एक्स बाई एक्स हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया तो बाबू क्या हो जाएगा ये, है ना, इंटीग्रेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग बाई बराबर कितना हो गया लॉग एक्स, वही चीज आ गया। देखो यहां से एक तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये c बराबर कितना होगा, c बराबर हो जाएगा log x प्लस log बाई, और यहां से c जो है log में रहेगा तो यहां से क्या आ जाएगा log c बराबर ये हो जाएगा log x बाई, log क्या हो गया x बाई, यानी x बाई बराबर क्या हो गया c। सही आंसर हो गया 39 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, ये डी बाई वाई है तो डी बाई एक्स के सापेक्ष कैसे निकलेगा, है ना। जो भी सी पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ए कैसे होगा बताओ, ए कैसे होगा, एक्स जो है बाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन थोड़ी निकलेगा, एक्स बाई के सापेक्ष कैसे निकाल लोगे, एक्स जो है एक्स के सापेक्ष निकलता है और बाई जो है बाई के सापेक्ष निकलता है ना सौरभ, देखो ठीक है ना, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। जिसको रॉन्ग लग रहा है तो खैर विद्वान है तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते, है ना। 100% ए हुआ तो आप एक ही टिक करके आइएगा भैया, ठीक है। आप अच्छा टीचर से पढ़ लीजिए और उसके बाद क्लास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है ना, ए बराबर दिया हुआ, ध्यान से देखना 2x प्लस 3y, ए बराबर दिया हुआ है 2x प्लस 3y और पूछा है क्या, ध्यान से देखिएगा, पूछा है क्या आपसे, पूछा है डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा। देखो यहां सबसे पहले ऑप्शन ए देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है -2 -3 dy बाई डी एक्स, ऑप्शन बी दिया हुआ है -2 -3x, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3 -2x और ऑप्शन डी दिया हुआ है -2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, देखो a बराबर दिया हुआ है a, तो a बराबर दिया हुआ है तो इसका हम माइनस ए कैसे निकालेंगे, माइनस, तो माइनस ए हो जाएगा कितना -2x और -3y। अब यहां से डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 कांस्टेंट और x का 1 हो जाएगा और ये -3 dy बाई क्या हो जाएगा, dy बाई एक्स हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है, 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अब देखिए अगला सवाल यहां पे लगाते हैं, अगला सवाल यहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 और काफी अच्छा सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 41। आपसे पूछा है कि a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू है 2i -3j प्लस, ये है a की वैल्यू और आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा है बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ a dx क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ a dx क्या हो। ऑप्शन ए दिया हुआ है, देखो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं हम करते हैं, जल्दबाजी में मैथ जो है किसी को समझ में आएगा किसी को समझ में नहीं आएगा, एकदम आराम आराम से पढ़िए। 2 घंटे की क्लास है, 50 क्वेश्चन करना है 2 घंटे में, ज्यादा करना नहीं है, डेली 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी है 2x। चलिए a दिया गया है और आपसे इंटीग्रेशन ऑफ a पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ a क्या हो। सबसे पहले a दिया गया है तो इसका मतलब मोड दिया गया है तो हमें डिटरमिनेंट निकालना है कहीं ना कहीं, ठीक है, सब में c लगा हुआ है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, ये समझ लेना। a का जो मोड है वो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया √14 और √14 का इंटीग्रेशन करोगे तो √14 क्या होगा, बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा dx,
यानी सही आंसर क्या होगा, √14x+c। यानी सही आंसर क्या हो गया, बी जो भी क्लिक किए बिल्कुल सही आंसर है ना, बी वाले भैया बिल्कुल सही आंसर। डी कैसे हो गया भाई, कुछ लोग ऐसे ही टिक मार देते हो क्या, डी का तो कोई लॉजिक नहीं है, डी तो हो ही नहीं सकता है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42। ऐसे टिक नहीं मारो भाई, है ना, मैथ शर्मा जाएगा इससे, क्वेश्चन का मत शर्माओ, बेचारा क्वेश्चन है, शर्मा दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छे। देखिए अगला सवाल दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है यहाँ पे i प्लस j प्लस 3 के, b बराबर दिया हुआ है, तुक्का नहीं लगाया करो, तुक्का लगाने से क्वेश्चन शर्मा जाता है ना, कि बताओ कैसा कैसा तुक्का लगाता है हमको। अब किसी से पूछा जाए, मान लो कि दो गो आदमी है, और किसी से पूछा जाए कि बताओ कि ये लड़का है या लड़की है ना, ये बॉय है और ये गर्ल है, और जिसको लड़का लड़की पहचान करने नहीं आता है, और इसको बोले जाके ये तो लड़का है, ये लड़का है, तो क्या होगा, लड़की समझ जाएगी कि नहीं समझ जाएगी, और ये लड़का है, इसको कोई बोल दे कि लड़की है, तो क्या होगा, शर्माई जाएगी कि नहीं, बोले कि हाय रे कैसा ही गधा इंसान है ना, कि हमको लड़का है, हमको लड़की बोल रहा है, लड़की को लड़का बोल रहा है, शर्मा जाता है। मैथ वही होता है, बहुत शर्मिला चीज होता है। ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, ए डॉट बी, क्या पूछा है क्वेश्चन में भूल जाते हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डॉट बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 0, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 10x, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है -10x, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। बताइए 42 का सही आंसर क्या होगा, डिफरेंशिएशन पूछा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 42। देखो सही आंसर क्या होगा, इसमें तो बनाने नहीं है, ए डॉट बी आपको पता है कि ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी निकालेंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, इसमें निकालने की जरूरत नहीं, ए डॉट बी निकालने में टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। सही आंसर टिक करेंगे 42 का ऑप्शन नंबर ए, है ना, निकालने नहीं, इसमें ओम प्रकाश -10x कर रहे हैं, -10x कैसे हो जाएगा बाबू, है ना, डिफरेंशिएशन पूछ रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 43 लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 43, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 अच्छा सवाल है, दिया गया है i डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, फिर दिया हुआ है के डॉट आई क्रॉस जे, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 0, और ऑप्शन बी दिया हुआ है 1, ऑप्शन सी दिया हुआ है पाई, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3। बताइए सही आंसर क्या होगा, देखो जे क्रॉस के है ना, जे क्रॉस के है, तो ये तो हो गया आई, तो जे क्रॉस के का मान क्या होता है, तो आई जे के बाद के है, इसका मतलब आई होगा, ठीक है, ये हो गया जे, आई क्रॉस के है, तो आई के बाद के है, जबकि जे होना चाहिए, क्या होगा -जे, उसके बाद देखिए के है, आई क्रॉस जे है, इसका मतलब ये क्या हो गया, के डॉट के हो गया, ठीक है। अब देखो मान इसका, आई डॉट ए का मान 1, जे क्रॉस के डॉट नहीं है यहाँ पे, एक मिनट रुको, यहाँ पे डॉट न था बाबू, अरे मार्कर सिलेक्ट हो जा, है ना, यहाँ पे क्या था, डॉट था, यहाँ पे डॉट है ना, डॉट,
तो कितना हो गया -1 और ये +1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी पे क्लिक किए आपका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। ठीक है ना? चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 देखिए ये ना बात हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा कि बताइए कि k डॉट आई जो है, k डॉट आई, ठीक है, k डॉट आई दिया गया है और इसका मान क्या होता है k डॉट आई का? ऑप्शन ए है 0। ये सब क्वेश्चन 100% एग्जाम में रहेगा, ये चीज जानिएगा। डेली आपको प्रैक्टिस करवा दिए, इतना नहीं एग्जाम में 1 घंटा का क्वेश्चन आप आधे घंटे बना के चलाओ। बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा? तो k डॉट आई का मान सभी को पता है कि k डॉट आई का मान क्या होता है। k डॉट आई का मान क्या होगा? देखो याद रखना कि खुद से खुद जो है वो 1 होता है, खुद से खुद 1 होता है, और बाकी किसी से भी रिश्ता बनेगा तो वो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? 0 होगा। बाकी किसी से रिश्ता बनेगा तो 0 होगा डॉट में। 44 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, है ना? चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। 45 यहाँ पे अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 45 में दम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा है। आपसे दिया गया है, क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई इक्वल टू एक्स। बोल रहा है कोटि क्या होगी? कोटि यानी ऑर्डर पूछ रहा है आपसे कि बताइए इस क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होगा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1, और ऑप्शन सी दिया हुआ है 2, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3। आपसे पूछ रहा है कि कोटि क्या होगा, इस क्वेश्चन का कोटि ऑर्डर क्या। तो ऑर्डर हम किसको बोलते हैं? हाईएस्ट डेरिवेटिव्स को। हाईएस्ट जो डेरिवेटिव्स होता है उसी को हम बोलते हैं ना ऑर्डर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स कितना है? एक ही बार डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1। ऑर्डर पूछेगा तो क्या होगा सही आंसर? ऑर्डर जो होगा वो हो जाएगा 1। अगर यही क्वेश्चन में पूछता है डिग्री बताइए कि डिग्री क्या होगा, घात क्या होगा, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है? 2। डिग्री इसका 2 है, ऑर्डर 1 है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पूछ रहा था, है ना? बहुत इजी सवाल था। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है 2x स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू 0। और यहां से पूछा है कि ऑर्डर क्या होगा। बताइए किस ऑर्डर का है, इसका कोटि क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है 0, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस। बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ऑर्डर पूछा है, इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव्स। ये कितना ऑर्डर का डेरिवेटिव्स है? ये 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव्स है। और ये कितना ऑर्डर का डेरिवेटिव्स है? तो ये आपका 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव्स। तो सही आंसर क्या होगा 46 का? ऑप्शन नंबर 2, है ना? 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चल अगर इसका पूछता डिग्री क्या है, अगर पूछ देता संयोग से कि बताइए इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होता? डिग्री 1 होता, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है 1। क्वेश्चन नंबर 47 होगा ना? हाँ 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 क्वेश्चन अच्छा सवाल है, और देखते हैं इसका आंसर किसके तरफ से आता है। पूछ दिया है चलिए बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे दिया है, तो अच्छा सवाल यहाँ पे लिया जाए।
दिया है यहां से फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। तो बोल रहा है कि बताइए ए माइनस ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 2a 0 फंक्शन ऑफ एक्स, ऑप्शन बी दिया हुआ 0, ऑप्शन सी दिया हुआ 1 और ऑप्शन डी दिया हुआ माइनस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 47 का 48 पे हम हैं, 47 होगा ना, हाँ 47 का सही आंसर। 5 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट जाके देखिए, एक बार मैथ की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, है ना। 5 मार्क्स के लिए मैंने टॉप 100 सब्जेक्टिव करा दिए, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, जिस दिन हम सब्जेक्टिव कराते हैं उस दिन बोलते हैं सर ऑब्जेक्टिव दीजिए, और जिस दिन ऑब्जेक्टिव कराते हैं उस दिन बोलते हैं कि सब्जेक्टिव दीजिए, और ऐसे ही करते करते आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्लेलिस्ट जाके देखिए मैथ का, उसमें सब्जेक्टिव का टॉप 100 करवाया गया और ये करीब करीब 5 से 6 पार्ट में कराया गया। चलिए याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये डायरेक्ट आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो भी क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स होता है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 0 होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, ठीक है। आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हुए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा है यहाँ पे। पूछा है, अच्छा बताइए यहां से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स का मान कितना हो। ऑप्शन ए दिया हुआ है पाई, ऑप्शन बी दिया हुआ है 0, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1 और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा। 48 देखिए 48 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स एक्स लिखें, ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो आपको पता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स का मान क्या होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। याद रखिएगा यहां से कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। बस कॉसी में ये होता है, बाकी साइन में ये नहीं होता है, ठीक है। तो शानू ये गलती हो गया आपका, क्योंकि यहाँ कॉस है और यहाँ भी कॉस है। चलिए जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलो क्वेश्चन नंबर 49 देखो, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 दिया है कि साइन इनवर्स होता है ना, तो ये दोनों तो कट गया, तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऐसा मत समझना कि कॉस में वैसे हुआ तो इसमें भी होगा, इसमें वैसा नहीं होगा, इसमें 0 ही होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखो, क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग चलेंगे और यहां से बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि बताइए कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन बी दिया हुआ है cos इनवर्स एक्स बाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन सी दिया हुआ है पाई बाई 2,
और ऑप्शन डी दिया हुआ है जी। बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, याद रखिएगा कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है, इसका मान क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, और ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस पूछा है तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, प्लस पूछेगा तो माइनस और माइनस पूछेगा तो प्लस। ठीक है, ए वाले गलत कर रहे हैं, जिनका बी है बिल्कुल सही है। कॉस में प्लस होता है तो फॉर्मूला माइनस होता है, और माइनस होता है तो फॉर्मूला प्लस होता है। क्लियर। तो ये आज फिर से मैंने टॉप 50 क्वेश्चन फिर से किए हैं, और आज आपका कितना पार्ट 4 समाप्त हुआ, पार्ट 4 समाप्त हुआ। और यहाँ पे मैं टॉप 1000 लिखा हुआ हूं, टॉप 1000। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, 15 पार्ट में मैं समाप्त कर दूंगा। और इसके बाहर 100% गारंटी देता हूं कि इससे बाहर बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा। जो टॉप 1000 जो ऑब्जेक्टिव जो आप लोग कर लोगे उससे बाहर आपका नहीं पूछेगा। और सब्जेक्टिव के लिए मैंने टॉप, ठीक है, टॉप 100 सब्जेक्टिव करा दिए हैं। उससे अगर ये टॉप 100 और टॉप 1000 इतना कर लो, ठीक है, अगर सीरियस कैंडिडेट हो, 90% लाने से कोई नहीं रोकेगा। अगर वैसे तो 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे भरा हुआ है, सब यही लिख देगा कि बस इस वीडियो को देखो 10 नंबर लाओ, इस वीडियो को देखो 15 मिनट लाओ, 15 नंबर लाओ। तो वो बिल्कुल ना करो। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे कवर करा रहे हैं। टॉप 100 का सब्जेक्टिव दे दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। और टॉप 1000 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दे देंगे, इससे बाहर नथिंग नहीं पूछता है बिहार को। ठीक है, सेशन को यही फिनिश करते हैं। इसके बाद जो क्लास है वो आपका केमिस्ट्री का आज क्लास होगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री का क्लास के लिए यहाँ पे देखिए आपको क्लास लगा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे अभिषेक ट्यूटोरियल सर्च करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्लास में यहाँ पे केमिस्ट्री का लगा हुआ है। ये जो क्लास है ये आपका 5 बजे शाम में शुरू होगा। ठीक है, और इंग्लिश की जो क्लास है, इंग्लिश की क्लास वो शुरू होगी कितने बजे, तो वो शुरू होगी 8:45 में। तो केमिस्ट्री क्लास का लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और आप लोग केमिस्ट्री क्लास में इस लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। और भैया आप लोग शेयर जरूर किया करो वीडियो को, और लाइक भी नहीं करते हो तो लाइक भी जरूर किया करो। कमेंट करके जरूर बताना आज के 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आज हमने 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सही किए, तो कमेंट करके जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आज से यहाँ पे भी हम टॉपर का नाम अनाउंसमेंट करेंगे कल की क्लास से। जैसे आज की क्लास में टॉपर कौन होंगे, तो कल की क्लास में हमें इसका अनाउंस करूंगा। ठीक है ना। चलिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। फिर मिलते हैं शाम की क्लास में, शाम 5 बजे केमिस्ट्री लेकर आते हैं। चलिए, तब तक के लिए 1.5 घंटा मेरे पास भी ब्रेक मिल जाएगा, क्योंकि 5 बजे से फिर रात्रि 11 बजे तक कंटिन्यू क्लास होती है। 5 से 8 आपका केमिस्ट्री का क्लास होगा, और 8:45 से 11 बजे तक इंग्लिश की क्लास होगी। तो 1.5 घंटे का ब्रेक है अभी मेरे पास, तो 1.5 घंटे का ब्रेक ले लेता हूँ।